गायिका लता मंगेशकर जी अपनी आवाज के लिए और किस तरह से उनका वोकल रेंज था, वो अपने आप में एक ऐसी चीज थी जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी। 28 सितंबर 1929 में इंदौर में उनका जन्म हुआ था। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर जी। उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी थे और माता शेवांती। और उनके जो पिताजी थे उन्होंने ही संगीत से एक बहुत कम उम्र में उनकी पहचान कराई थी और बचपन से ही संगीत के साथ उनका रिश्ता जुड़ गया था। और एक बार फिर से मेरे सहयोगी पारस के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वहां पर अस्पताल के बाहर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और उनके परिवार से क्या बातचीत हो पाई है। पारस, परिवार के क्या और लोग वहां अस्पताल में पहुंचे हैं? अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई कि अंदर कौन कौन मौजूद है, बट लगातार लता दीदी के साथ जो है उनकी नीस और उषा जी जो है यहाँ रहती थी। उनके साथ उनकी उनकी तबीयत का जो है वो ख्याल रखती थी। कुछ ही देर पहले जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे लता दीदी का, वो यहाँ मीडिया के समक्ष हुए थे और उन्होंने कहा कि अब लता दीदी जो है इस दुनिया में नहीं रही। बहुत बड़ा एक व्यक्ति जो है भारत ने और बॉलीवुड ने खोया है, उसी बात की पुष्टि कुछ ही देर पहले वो डॉक्टर ने की। जो डॉक्टर पिछले 29 दिनों से लगातार उनकी तबियत के सुधार के लिए लड़ाई कर रहे थे, लगातार उनकी तबियत में सुधार हो उसके लिए मेहनत कर रहे थे। बट आज आखिरकार लता दीदी हम सबको छोड़ के जो हैं इस दुनिया से चली गई हैं। और अभी लोग जो हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो उनके आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे फैमिली से मिलने पहुंच रहे हैं, उनके परिवार से मिलने यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी जो है इस पूरे अस्पताल, इस पूरे इलाके की जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो यहाँ बना हुआ है। एक्टर्स जो हैं बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उनकी पहुंचने की संभावनाएं हैं कि किसी भी वक्त जो है लोग अब यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत दुखद घड़ी है। जिस तरीके से लता दीदी का संगीत सुन के लोग आगे बढ़े हैं, लोगों ने उनके संगीत को बहुत ज्यादा पसंद किया है। आज भी किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो लता जी की आवाज से, उनके संगीत से प्रेरित ना हुआ हो। और साथ ही हम ट्विटर पर किस तरह से श्रद्धांजलि संदेश मिल रहे हैं वो भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ लता जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हर कोई लता जी के ठीक होने की ही कामना कर रहा था, उनके लिए दुआएं ही कर रहा था। लेकिन एक लंबी लड़ाई उन्होंने अस्पताल में लड़ी और आखिरकार अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। और साथ ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न भी लता जी को मिला है पारस, और 2001 में भारत रत्न उन्हें दिया गया। तो जब ऐसे किसी महान व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका निधन होता है, तो किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है? क्या अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी अब तक मिल पाई है कि कब होगा, कहां किया जाएगा? जी, जिस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में, भारत के लोगों के लिए या बॉलीवुड के लिए, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न के अवार्ड से। सो सबसे बड़ा जो है वो खिताब माना जाता है और उसी के चलते जो है राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय सम्मान में पूरी तरीके से राष्ट्र के तौर तरीकों से जो है सम्मानित किया जाता है। व्यक्ति को सलामी दी जाती है और उसके बाद उनको विदा किया जाता है। तिरंगे में जो है उनको सम्मान दिया जाता है। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है। अभी तक अंतिम संस्कार के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी ही कुछ पलों पहले, कुछ क्षणों पहले ये दुखद खबर जो है सामने आई है। बट अब जो है तैयारियां जरूर शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का लगाव था, लोग जिस तरीके से लता दीदी से प्यार करते थे, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला था कि लता दीदी की तबीयत खराब हुई है, हम सोशल मीडिया देखें या उनके फैंस देखें, वो पहुंच रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। ट्विटर पे लगातार जो है, ट्विटर हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, वहां पे लोग उनकी कामना कर
रहे थे उनकी तबीयत जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे में लोगों के लिए कुछ किया जाएगा, लोग उनके दर्शन कर सकें, ऐसी कोई चीजें जो है वो रखी जाएंगी। उसका अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, बट अभी कुछ ही देर पहले ये दुखद खबर आई है और तैयारियां जो है वो अंदर शुरू कर दी गई होंगी। किस तरीके से सारी चीजों को जो है वो रखा जाए और किस तरीके से जो है लता दीदी को विदा किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान जो है वो उनको दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है उनका भारत के लोगों के लिए। बिल्कुल, हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। लता मंगेशकर जी को भारतीय सिनेमा में अहम योगदान देने के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार समेत कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और 30,000 गाने उन्होंने गाए हैं अपने अब तक के सिंगिंग करियर में, और वो भी अलग अलग भाषाओं में। करीब 36 इंडियन लैंग्वेजेस में उन्होंने गाना गाया है और कई फॉरेन लैंग्वेजेस में भी उन्होंने गाना गाया है।